गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने इवनिंग में टेंस की सीरीज़ शुरू की है जो कि 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर वालों के स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और जो भी इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल रहेगी। आज मैं आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगी। पिछले जो इतने भी टेंस है उनके लिए आप डिटेल वीडियो चेक कर सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे। लेट्स कम टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हम इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन बातें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ख़ास बात इसमें होती है कि भूतकाल में निर्दिष्ट समय पे यानी दिए गए समय पे कार्य के जारी होने का पता चलता है। कॉन्टिन्यूअस का अर्थ ही यही होता है कि लगातार कोई भी कार्य जारी है। अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो वर्तमान समय में, अगर पास्ट की बात कर रहे हैं तो भूतकाल में, अगर वो फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो भविष्यकाल में। जो कि ये पास्ट में है, ये टेंस तो जो है पास्ट में किसी कार्य के लगातार जारी रहा है तो उस बात का हमें पता चलता है। अब इसकी पहचान देख लेते हैं, किस तरह हम पहचानेंगे कि वहाँ किसी भी जगह जो वाक्य है उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ हुआ है। तो इसका पता हमें इस बात से लगता है कि हम अगर सेंटेंस को देखें तब उसके अंत में आता है रहा है, रहा था, रहे थे, रही थी इत्यादि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हम बात कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें वॉज और वर का यूज़ होता है। एज ए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर यूज़ होती है। मेन वर्ब की बात कर लेते हैं। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म बनाते हैं और उसके साथ जैसे सिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब इसमें हमने आईएनजी जोड़ दिया सिंगिंग, तो ये वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसको बोलते हैं। अब इसमें वॉज वर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये हम देख लेते हैं। सब कुछ सीरियल से हम देखते चलेंगे। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर यानी किसी एक व्यक्ति के पर्सन का अगर कोई नाम आ रहा है तो उसके साथ हम वॉज का यूज़ हम करते हैं। यानी आई है, सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नाउन है तो हम उसके साथ वॉज का यूज़ करेंगे। वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन है या प्लूरल नंबर है तो उसके साथ हम वर्ब का हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। अब इसका सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं। बहुत ही इजी सेंटेंस ये माना जाता है। ये टेंस बहुत ही इजी, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही इजी होता है। पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर एज ए हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज़ होता है। जैसा कि मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, उसमें आईएनजी ऐड कर दिया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम चेक कर लेते हैं ताकि हमारी जो नॉलेज है वो और भी पक्की हो जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। वी हमारा सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया वी के साथ हम वर्ब का यूज़ करेंगे तो इज ए हेल्पिंग वर्ब हमने वी के साथ वर्ब का यूज़ किया। वी के जस्ट बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद वर्ब आ रही है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्लीप होता है, उसमें आईएनजी जोड़ दिया तो स्लीपिंग, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म स्लीपिंग। वी वर स्लीपिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और प्लस वर्ब है मेन वर्ब। अब सेकेंड सेंटेंस को देख लेते हैं। शी के साथ हमने यहाँ पर पढ़ा है कि सी के साथ वॉज का यूज़ होता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, तो सी के साथ हमने वॉज लगाया। शी सब्जेक्ट है हमारा तो वॉज हमारा जो है वो हेल्पिंग वर्ब होगी। शी वॉज ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ड्रिंक के साथ आईएनजी हम लगा देते हैं तो ड्रिंक, ड्रिंकिंग। शी वॉज ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पी रही थी। अगर इसी में निगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन को भी मैं बता देती हूँ कि अगर निगेटिव सेंटेंस हो जाता है, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस फॉर्मेशन था। अगर निगेटिव सेंटेंस है तो वॉज वर्ब के जस्ट बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं। तो अगर ये निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम बोलेंगे वी वर नॉट, यहाँ पर नॉट
लग जाएगा। वी वर नॉट स्लीपिंग। अब यहाँ पे अगर ये नेगेटिव सेंटेंस, ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है या इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहेंगे। अगर ये नेगेटिव बनता है तो सी सब्जेक्ट होता है, फिर वॉज हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लग जाता है। शी वॉज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब तीसरे सेंटेंस में मैंने करके बताया ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर्ब, फिर नॉट अगर नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यू वर नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। तो आज हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो खास बात थी उसके बारे में पढ़ा, उसकी पहचान पढ़ा कि रहा है, रही, रहा था, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसमें यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब के बारे में जाना कि कैसे किन सब्जेक्ट के साथ वॉज का यूज़ होता, किन सब्जेक्ट के साथ वर्ब का यूज़ होता, और मेन वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है उसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगती है। सेंटेंस फॉर्मेशन में सब्जेक्ट होता है, वॉज वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों का सेंटेंस फॉर्मेशन हमने देखा। अब मैं कल आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन के बारे में आपको बताऊंगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। मेरा जो ये टेंस है वो बेस्ड है 9th 10th फर्स्ट ईयर और इंटर को, इनके जो है इस ये जो टेंस है वो आपका एक्टिव पैसिव में मदद करेगा, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस फॉर्मेशन में भी मदद करेगा, आपका जो है वो ट्रांसलेशन में भी मदद करेगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में। तो ग्रामर का मेन पार्ट होता है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो के बारे में आपको पता चल जाए। कल मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगी। मेरा उद्देश्य आपको ईजी टू ईजीएस्ट वे में छोटी छोटी क्लासों के थ्रू आपको रटना ना पड़े, समझा के आपको इंग्लिश ग्रामर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।